जानते हो ये जिंदगी बहुत बेरहम है। यहां पर यह एक छोटी सी गलती की भी बहुत बड़ी सजा दे देती है। जिंदगी में एक गलत कदम कई बार आदमी उठाता है और गड्ढे में जाकर के गिरता है। जहां से उसने शुरुआत की थी उससे भी जाकर के पीछे खड़ा हो जाता है और कितने वर्षों की मेहनत बेकार हो जाती है। कारण क्या कि वह गिरा तो, लेकिन ऊंचाई से गिरा। यदि आप जमीन पर चल रहे हैं तो भी सावधानी की जरूरत है। ठोकर लग सकती है, गिरकर चोट लगेगी। लेकिन यदि आप ऊंचाई पर चल रहे हैं तो वहां से गिरकर तो हड्डियां टूटेंगी। बहुत ऊंचाई से चल रहे हैं तो वहां से गिर करके तो आप मर भी सकते हैं, मौत आ सकती है। तो जितना ऊंचाई पर जाएं उतना सावधानी की आवश्यकता होती है। जितना आपको परमात्मा ने दिया उतना ज्यादा विनम्रता की आवश्यकता होती है, सहनशीलता की आवश्यकता होती है। इस बात को आप लोग जानते ही हैं कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपके पास क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या हैं। आप क्या हैं यह इस बात का परिणाम है कि आपने खुद पर कितनी मेहनत की है। आपके पास क्या है यह इस बात का परिणाम भी हो सकता है कि आपने कितनी चोरी की, ठगी की, भ्रष्टाचार किया, झूठ बोला। यानी दुनिया की चीजों को तो गलत तरीके से भी आप कमा सकते हैं, लेकिन अपना निर्माण अच्छे चीजों से ही होगा, अच्छे तरीकों से ही होगा भाई। तो ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या हैं, आपकी भाषा कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आप सहनशील कितने हैं, आप धैर्यवान कितने हैं, आपके समाज में संबंध कैसे हैं, आपका परिवार आपसे कितना संतुष्ट है, कितना आप खुश रहते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपकी संपत्ति हुआ करती है। और ये सारी चीजें तब आपकी जिंदगी में आएंगी जब आप अच्छी चीजों का चुनाव करेंगे। मान लिया आप सोशल मीडिया पर समय बर्बाद कर रहे हैं बेकार की रील्स देखने में या बेकार का कंटेंट देखने में, तो आप उस आदमी का मुकाबला कभी नहीं कर सकते जो सोशल मीडिया से भी अच्छी चीजें सीख रहा है। उस आदमी का मुकाबला कभी नहीं कर पाओगे। यदि आप इधर उधर बैठ करके या बेकार की बातों में या नफरतों में या बेकार की चीजों को सोचने में या विषय वासनाओं में या बुरी आदतों में समय बर्बाद कर रहे हैं, तो आप उस आदमी का मुकाबला कभी नहीं कर सकते जो समय मिलने पर अच्छी किताबों को पढ़ता है, सेल्फ हेल्प की बुक को पढ़ता है और अपने अनुभव में एक किताब को पढ़कर कम से कम 10 साल का इजाफा कर लेता है। कारण यह है कि उस किताब के अंदर उस प्रज्ञावान राइटर ने अपनी जिंदगी के तजुर्बों को लिखा है, पूरी जिंदगी के तजुर्बों को लिखा है, साथ में इधर उधर से रिसर्च करके भी बहुत सारी अच्छी चीजों को लिखा है। यदि उस किताब को एक व्यक्ति पढ़ता है, अपने जीवन में उतारता है, तो वह बहुत सारे धोखे खाने से बचता है, प्रज्ञावान बनता है। तो उस आदमी का मुकाबला वो आदमी कभी नहीं कर सकता जो कि उन किताबों को नहीं पढ़ता है, कभी नहीं कर सकता है। और अगर आप किताबों से भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास विवेक होना चाहिए, क्योंकि अगर विवेक नहीं, मन में दुष्टता है, कुविचार है, वासनाएं हैं और वासनाओं ने आपके मन मस्तिष्क को खराब कर दिया है, तो किताबों से भी चीजों का गलत अर्थ निकालकर और गलत तरीके से उन चीजों को रिलेट करके उससे भी आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। यानी चुनाव आपका है। सबसे पहले आप अपने आप पर काम करें, धैर्य का विकास करें, विवेक का विकास करें, फिर आप सोशल मीडिया पर जाएं तो अच्छा कंटेंट देखें, फिर आप देखें कि आप अपने अंदर किन किन चीजों का विकास चाहते हैं। स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य को ठीक करें, शरीर खराब है शरीर को ठीक करें, घर में दिक्कतें हैं तो घर को ठीक करें, संबंध खराब है तो संबंधों को ठीक करें। यदि इस प्रकार से आप अपना निर्माण करते चले जाओगे तो आप धार्मिक व्यक्ति हैं, क्योंकि धर्म वही है जो आपका निर्माण करता है। वो अंधविश्वास धर्म नहीं है जो झूठ मूठ की कहानियां बाबा लोग आपको सुना करके आपका समय बर्बाद कर रहे हैं और आपके मस्तिष्क को बिल्कुल डल बना रहे हैं, कुंद बना रहे हैं। वह धर्म नहीं है। धर्म वह है जब आप परमात्मा का नाम लें और इस बात को समझे कि वह सर्वेश्वर परमपिता परमात्मा, किसी दलाल की आवश्यकता नहीं उसके पास पहुंचने में और किसी वकील की आवश्यकता नहीं, सीधा संबंध आप उससे कर सकते हैं, किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं। आप सीधे सीधे परमात्मा से जुड़े, अपना मन मस्तिष्क बेहतर बनाएं, यह आपका चुनाव है। एक व्यक्ति ने गंदी चीजों का चुनाव किया, बीड़ी सिगरेट का, धूम्रपान का चुनाव किया, शराब इत्यादि का चुनाव किया, क्या वह उस आदमी का मुकाबला कभी कर पाएगा जो कि इन चीजों से दूर रहता है और अपने स्वास्थ्य पर काम करता है, दूसरे को प्रेरणा देता है? कभी नहीं कर पाएगा। तामसी चीजें मस्तिष्क को खराब करेंगी। एक आदमी वो जो कि अपने दिन को बड़ा करता है, सुबह जल्दी उठ करके और एक एक क्षण तक अपना काम में लगा करके अपने दिन को बड़ा करता है, क्या उस आदमी का मुकाबला वो कभी कर पाएगा जो कि अपने समय को बेकार के कामों में बर्बाद करता है या फिर इधर उधर बैठ करके कहता है कि मैं तो समय काट रहा हूं?
वह आदमी उसका मुकाबला कभी कर ही नहीं सकता है। तो इन चीजों को समझने की आवश्यकता है भाई। अपने ऊपर काम करोगे बेहतर बन जाओगे, और अगर अपने ऊपर काम करोगे नहीं, जो चीज मिली हुई है उस पर अहंकार करते रहोगे, तो ये प्रकृति, परमात्मा और जीवन तुम्हें ऐसे गड्ढे में ले जाकर के पटकेगा जहां पर पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मौत या फिर दुख, इन दोनों चीजों में से किसी एक चीज का चुनाव करना पड़ेगा। हरि ओम, हरे कृष्ण।